बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका जो है अहम एजुकेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है, खैर मकदम है, अहलन व सहलन व मरहबा। हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं ताकि जो हमारे जेआरएफ होल्डर्स हैं और जो नेट जिनको हासिल हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ नेट हासिल करना था क्योंकि उनकी उम्र जेआरएफ की नहीं थी, तो उनका सफ़र कैसा रहा, और वो बच्चे जो अभी नेट और जेआरएफ की तैयारी में आने वाले हैं या वो कई बार से जेआरएफ और नेट की तैयारी कर रहे हैं और उनको जो है उनका मकसद हासिल नहीं हो पा रहा है, तो उसमें कौन-सी चीज़ें हैं जो उनको हेल्प कर सकती हैं, वो हम अपने जेआरएफ होल्डर्स और नेट होल्डर्स से जो है जानेंगे। हमारा रिकॉर्ड और हमारा जो रिज़ल्ट रहा है, हमारे जो है फेलो जो हमारे साथ जो है तैयारी कर रहे थे, जिनको हम लोग गाइड करने की कोशिश कर रहे थे। असल मेहनत तो आप ही लोगों की होती है, हम सिर्फ़ गाइड करते हैं। हमारी जो है इसमें 10% मेहनत है, तो 90% मेहनत जो है आप लोगों का है। क्योंकि अगर सिर्फ़ हमारा मेहनत काम आता, तो हम किसी को भी जेआरएफ से पीछे ना रखते, सभी लोगों को चाहते कि जेआरएफ हो जाए। लिहाज़ा जो आपस में एक-दूसरे से जो है मुकाबला आराई है, उसके अंदर कामयाब वही होता है जो खुद मेहनत करता है। हमने सभी लोगों के लिए जो है बराबर जो है रिसोर्स फराहम किए, सभी लोगों के लिए बराबर क्लासेस हुई। कभी ऐसा नहीं हुआ किसी के लिए क्लासेस ज़्यादा रखी हो, किसी के लिए कम रखी हो, या किसी को टेस्ट ज़्यादा प्रोवाइड कर दिए हों, किसी को कम प्रोवाइड किए हों। तो तमाम लोगों के लिए चीज़ें बराबर थी, लेकिन उनमें से जो है कुछ बच्चे ऐसे रहे जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से जो है सबसे हाईएस्ट नंबर को हासिल किया और जेआरएफ के अवार्ड से नवाज़े गए, और कुछ लोग ऐसे रहे जिनके कुछ नंबरात रह गए और उन्होंने नेट हासिल किया, और कुछ लोग ऐसे रहे हमारे जो है साथियों में से जिनको जेआरएफ और नेट दोनों कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने परफ़ॉर्म बहुत अच्छा किया। मेरे जो है इसी रिज़ल्ट में अगर मैं दिखाऊँ, जो मैंने सुबह से जमा किया है अपने जो है साथियों का रिज़ल्ट, तो बहुत से लोगों का रिज़ल्ट जो है जेआरएफ होल्डर्स से ज़्यादा है। जो यहाँ पे जेआरएफ होल्डर्स आपके साथ दिख रहे हैं, उनसे नंबरात ज़्यादा हैं, लेकिन उनको जो है नेट ही मिला है। उसकी वजह ये होती है कि हमारा जो है एक सिस्टम है जिसके अंदर कैटेगरी होती है और सारी चीज़ें, जिसकी वजह से नंबरात ज़्यादा होने के बावजूद भी जो है हम जेआरएफ हासिल नहीं कर सके। तो ये मायूसी वाली बात नहीं है, अल्लाह ताला ने जो है जिसको जिस कैटेगरी में जो है रखा है, तो उसी नाहिए से जो है उसको जो है सहूलतें और मुश्किलें भी आती हैं, और उसी नाहिए से उसे आगे के जो है रास्ते जो है एग्ज़ाम वगैरह में तय करने होते हैं। तो हमारे पास मौजूद हैं काशिफ़ साहब। उम्मीद है कि सबसे पहले मैं इन्हीं से गुफ्तगू करूँ क्योंकि अब्बास साहब मौजूद हैं नहीं यहाँ पे। और ये बताएँ जो है काशिफ़ भाई कि जो है आपने जो तैयारी की है, तकरीबन फर्स्ट अटेम्प्ट ही था आपका, लास्ट बार आपने एग्ज़ाम नहीं दिया था। तो किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया, और आप काफ़ी सफ़र वगैरह भी करते रहते हैं, तो कैसे जो है तैयारी की? और क्या अरबिक ज़बान अच्छी होना, किसी का अरबिक ज़बान अच्छी हो किसी की, तो उसके लिए जेआरएफ वगैरह हासिल करना आसान होता है, या सिर्फ़ जो है हम रट कर चीज़ों को भी जेआरएफ और नेट हासिल कर सकते हैं? मुख्तसर क्वेश्चन है, लेकिन उम्मीद है कि सारे पहलू इसमें आ जाएँगे जो बच्चों को हमें जानना ज़रूरी है। जी, काशिफ़ भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबको मेरी तरफ वाले से खुशामदीद। और अ, मैं खास करके हम एजुकेशनल एकेडमी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिस टीम की बदौलत मैंने जैसा कि स्टेटस भी लगाया था कि इफ यू वांट टू बी अहम जॉइन अहम, तो अहम ने बहुत से लोगों को अहम बनाया है और बहुत से लोगों को अहम बनाने में बहुत अहम किरदार निभा रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले अहम एजुकेशनल एकेडमी और जिसके रूहे रवां डॉक्टर हम्माद अहसन साहब हैं, मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं और इस काम के लिए उनकी खिदमात को सराहता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से पूरा सिलेबस को कवर किया है और एक एक चीज जो हमारे डाउट्स थे वो क्लियर किए हैं, और इसी तरह से जो भी ज़रूरी मालूमात थी वो हमें मुहैया की गई हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। सबसे अहम चीज मुझे जो लगी है कि तैयारी करने के हवाले से, सबसे पहली चीज ये है कि इंसान टेंशन फ्री रहे, ओवरलोडेड ना रहे। जब इंसान ओवरलोड होता है तो फिर तलबुल कुल में फौतुल कुल हो जाता है। तो सबसे पहली चीज मुझे जो लगी, मैं बहुत बाय डिफॉल्ट बहुत लाउबाली और केयरलेस किस्म का आदमी हूँ, और लेकिन फिर भी मैंने क्लास ज्वाइन की और सबसे अहम चीज है डिस्कशन ज्वाइन करता रहा, तो जिसका मुझे बहुत फायदा हुआ। तो टेंशन फ्री रहने का एक सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि मैं जो पढ़ता था उसको हजम भी कर लेता था।
तो हजम करने के लिए हमें थोड़ी सी चहल पहल भी जरूरी होती है, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी जरूरी होता है। और दूसरी चीज जो मुझे बहुत लगी, मुझे बहुत मेरे लिए मुफीद साबित हुई, वो ये कि लर्निंग बाय टीचिंग। अगर आप डिस्कशन में, अगर आप लीड कर रहे हैं या दूसरों को पढ़ा रहे हैं, तो जो टेक्स्ट है वो आपके दिमाग में चिपक जाता है, और वो जो नस अगर आपको याद रहेगी तो उसका बहुत फायदा होता है। तो लर्निंग बाय टीचिंग का बहुत अहम किरदार रहता है चीजों को याद करने में। अगर आप जो पढ़ रहे हैं अपने साथियों को पढ़ाने की कोशिश करें, तो इससे बहुत बहुत ज्यादा फायदा होता है, हद से ज्यादा फायदा होता है। और सबसे अहम चीज है कि तैयारी करने में हमें तराजिम की बिल्कुल ही मदद नहीं लेनी चाहिए, बल्कि तर्जुमे समझने, अरबी इबारत को समझने के लिए तर्जुमा का इस्तेमाल करना, वो वहां तक तो ठीक है, लेकिन उसी को बेस बना लेना ये सबसे बड़ी गलती होती है। और जो चीज समझ में आई कि पीवाईक्यूज करने, तो इसमें तो किसी की दो राय नहीं है कि बहुत जरूरी है। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको जरूर सॉल्व करना चाहिए, और खास करके एक सवाल जो है और उसमें जो चार ऑप्शन है, तो जब सवाल हम हल करें तो चारों ऑप्शन के हवाले से भी एक एक बार गौर व फिक्र कर लें कि एक जो ऑप्शन सही है उसको तो हमने देख ही लिया है, बाकी तीन ऑप्शन किस तरह से उन पे भी सवाल क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो ये चीज भी ध्यान रखने की जरूरत है। और सबसे अहम चीज है हम जो पढ़ें उसको डिस्कस करते रहें, क्योंकि डिस्कशन से ही वो चीजें लॉन्ग टर्म में याद होती हैं, वरना एक बार पढ़ करके वो चीजें दिमाग से चली जाती हैं। और टाइम मैनेजमेंट भी जरूरी है कि एक हम वक्त मुतय्यन कर लें जिस पे हम पढ़ें, ताकि मतलब वक्त का सही इस्तेमाल हो सके और हम अपनी रोजमर्रा के कामों को भी निभा सकें और साथ साथ तैयारी कर सकें। और मैंने जैसा कि शुरू में कहा है कि इतना ओवरलोड नहीं होना चाहिए कि इंसान टहलना घूमना छोड़ दे, लोगों से मिलना छोड़ दे। ये बहुत जरूरी है। इंसान जब तक इंसान का जहन ताजा नहीं रहेगा, उसकी रूह सर मतलब उसकी रूह ताजा नहीं रहेगी, तब तक वो कोई नई चीज नहीं एब्जॉर्ब कर सकता। डाइजेस्ट करने के लिए जरूरी है कि हम जो भी चीजें हैं अपने मामूलात जिंदगी को नॉर्मल ही रहे। और एक चीज जो समझ में आई कि हम एजुकेशनल अकेडमी की तरफ से जो भी थे, तो टेक्स्ट से हम जुड़े रहे चीजों पर हम जब लगते हैं तो हम इंतशार का शिकार हो, सुई भंग हो जाती है, तो उसका बहुत नुकसान होता है अगर हम इंतशार का, जहनी इंतशार का शिकार रहेंगे। और इसी तरह से कंटेंट के हवाले से उसमें हम हमेशा परेशान ही रहेंगे, यकसुई हमें हासिल नहीं हो पाएगी और हम किसी चीज पर फोकस या कंसंट्रेशन के साथ काम नहीं कर पाएंगे। और इसी तरह से जो चीज ये लगी कि कोई अच्छा सा पार्टनर भी जरूर चुने डिस्कशन के लिए, कि जो मतलब जिसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो कि आप दोनों हंसते खेलते, मतलब मजाक करते साथ पढ़ सकें। क्योंकि सिर्फ मुसलसल पढ़ते रहना, जाहिर सी बात है 2 घंटे 3 घंटे, तो उसमें इंसान किसी तरह से भी मुकम्मल तौर पर जहन नशीन नहीं कर सकता है बातें। बीच बीच में लतीफे होते रहें और सारी चीजें चलती रहें नॉर्मली। तो यही सारी चीजें मुझे जो समझ में आती हैं कि तैयारी करने के लिए बहुत जरूरी हैं। क्योंकि आपने कहा है मुख्तसर वक्त में, तो मैंने इतनी चीजें बतानी मतलब अपने तौर पे जरूरी समझी हैं। तो एक चीज तो ये है कि सबसे पहले तो हमें मुकम्मल इत्मीनान होना चाहिए कि हमारी एकेडमी की तरफ से जो भी मवाद हमें मिले हैं वो बहुत काफी हैं, और हमारे लिए जेआरएफ निकालने के लिए काफी से भी ज्यादा है। हम उसी पर फोकस करके अपनी चीजें आगे बढ़ाएं। इधर उधर ज्यादा हाथ पैर मारने से हम मजीद गर्क हो जाएंगे, हमें साहिल नहीं मिलेगा। और फिर मैं आखिर में एक बार फिर से हम एजुकेशनल एकेडमी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह जेआरएफ क्वालिफाई हुआ। और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैंने कभी सोचा नहीं था, यहाँ तक कि तमाम लोगों को पता है, मेरे जो दोस्त हैं, कि मैंने सिर्फ अपेयर होने के लिए ये एग्जाम दिया था। मैंने सोचा था अगली टर्म में कोशिश करके मैं इंशाल्लाह जेआरएफ निकालूंगा, लेकिन अल्लाह का फजलो करम ये हुआ कि इसी में निकल गया। और सबसे अहम चीज और आखिरी बात जो बताना चाहता हूँ कि ये जो कंटेंट पे हम जितनी भी मेहनत कर लें, उन सबसे ज्यादा जिस पे मेहनत करने की जरूरत है वो ये कि हम जब एग्जाम हॉल में बैठे, वहां सेंटर पे बैठे, तो वहां बहुत नॉर्मल रहें, बहुत कूल रहें। एग्जाम हॉल में घुसने से पहले कम से कम 1 घंटा पहले सारी चीजें, सारी फिक्र छोड़ दें और किसी चीज को रिवाइज जहन में भी ना करें, एकदम बिल्कुल फ्रेश होके बैठें। और सबसे पहली चीज ये फोकस करें कि मतलब सवालात समझने, इतनी अरबी हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए
हमारे कई दोस्त हैं जिनको सारी चीजें पता थी, लेकिन वो क्वेश्चन ही नहीं समझ सके, जिसकी वजह से बड़ा मसला हुआ। तो क्वेश्चन समझने के लिए अरबी का बेस थोड़ा सा मजबूत रहना जरूरी है, क्योंकि सर इस बार सबको पता है कि दो मतलब पैराग्राफ आए हुए थे, 10 सवालात उसमें थे। अल्हम्दुलिल्लाह पैराग्राफ के सारे सवालात मेरे सही थे, और इसी तरह से फर्स्ट पेपर का भी जो पैराग्राफ वाला वो सवाल था वो भी मेरा सही था, पांचों। तो ये 15 नंबर उसी बेस की वजह से मुझे मिले हैं, वरना मेरी तैयारी कोई ऐसी नहीं थी। तो जरूरी है कि हम इबारतों को समझने में भी पूरी कोशिश करें। हसन ज़ियाद को पढ़ें, जैसा सर पढ़ाते हैं, तो सर जब पढ़ा लें तो हम उसको दोहरा लिया करें, तो उससे बहुत फायदा होगा। इबारतें समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि उसी की बिना पर हम सवालात समझ सकते हैं। और अगर हम सवाल ही नहीं समझ पाएंगे तो हम जवाब गलत दे देंगे। जैसे इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, तसाउद या तनाजुल, किस तरतीब से हमें लिखना है, ये सारी चीजें अगर हम नहीं जानेंगे तो हम वहां उलट फेर कर सकते हैं। तो ये चीज बहुत जरूरी है। और एक आखिर में मैं अपनी बात खत्म करते हुए ये बताना चाहूंगा कि चूंकि ये ह्यूमन नेचर है कि हम स्क्रीन के सामने बैठते हैं, तो 3 घंटे हमारी हम उतना एनर्जी आवाज नहीं आई। तो करें कि पहले ही अपनी तमाम चीजें आप करते गुजर जाएं एक बार, फिर आखिरी घंटे में आप सिर्फ रिवाइज करें, या जिन पे आपने रिवाइज करने के लिए रख छोड़ा है, टिक लगा रखा है, उसको आप देख लें एक बार। ये बहुत जरूरी है। 3 घंटे कभी ना सोचें, आप ये सोचें कि हमारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। उन्हीं 2 घंटों में हमें करना है, क्योंकि लास्ट ईयर में हमारी मतलब जो पावर है, जो एनर्जी है, वो बहुत खत्म हो जाती है। स्क्रीन के सामने आंखें हमारी और ज्यादा थक जाती हैं। सो मैं आखिर में फिर से हम एजुकेशनल एकेडमी का, डॉक्टर हम्माद अहसन साहब का, सादिक सर का, सईद सर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और जाहिर सी बात है, अल्फाज में तो शुक्रिया अदा करना नामुमकिन है, लेकिन एक रस्मी सा शुक्रिया अल्फाज ही में कह देना जरूरी समझता हूँ। बाकी मैं जी ताहयात ममनून रहूंगा आम एजुकेशनल एकेडमी का, आम एजुकेशनल के हमारे जो मेंटर्स हैं, जो जिन्होंने पूरी तगोदो से हमें एक एक चीज फराहम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं सबके लिए दुआ करता हूँ और सबके लिए नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकुमुल्लाह। जजाकल्ला जजाकल्ला। दुआ ही सबसे ज़रूरी चीज़ है। बाकी मेहताब सर और अमरीन मैम का नाम छूट गया, तो मैं उनको भी दाखिल करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों ने अमरीन मैम से जो है मैथ पढ़ा होगा, और जो ये है चीज तो मैं मेहताब सर से माजरत जो है। चाहता हूँ। हाँ, जी जी। सर मैं माजरत चाहूंगा, मुझे मैथ और डीआई बिल्कुल नहीं आती थी। ये जी इस एतराफ में मुझे कोई बात नहीं है। और मैथ और डीआई के लिए अमरीन मैम ने बहुत कोशिश की, और इसी तरह से हमारे साथ जो डिस्कस करती थी माहिन हमीद, उन्होंने भी मुझे बहुत समझाया है। और इसी तरह से शाजिया, उन्होंने मतलब चीजें रिलेट करके कैसे याद करनी है, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और बाकी लोग थे, सबसे बहुत कुछ सीखा। अमरीन मैम खास करके पूरी कोशिश करती थी किसी तरह से, मतलब ट्रिक के साथ किस तरह से मैथ हम सॉल्व कर सकते हैं, वो जो रस्मी तरीका है उससे बचते हुए कम वक्त में किस तरह से हम उसको हल कर सकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा डीआई और मैथ के सारे सवालात सही थे, और मैं इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, उसके बाद अमरीन मैम का और बाकी लोगों का जिन्होंने मेरी हेल्प की इस मसले में। दो तीन बातें जो काशिफ साहब की गुफ्तगू से मुझे समझ आई। सबसे पहली बात यह है कि हमें अपनी अरबिक भी मजबूत करनी है। जो लोग बहुत कई बार से जो है तैयारी कर रहे हैं, और उनके नंबरात कभी जो है कम आ जा रहे हैं हर बार, या जो है 2-4 नंबरात से रह जा रहे हैं, तो उसमें जो है एक बड़ी ख़ामी जो है हम तलबा की ये भी होती है कि हम सिर्फ़ तैयारी के चक्कर में अरबिक पर फ़ोकस करना छोड़ देते हैं। इसी वजह से जो है हसन ज़ैयाद का उर्दू तर्जमा जो है, बाज़ाब्ता कई तराजिम मौजूद हैं, लेकिन हम लोगों ने जो है उसको जो है तर्जमा करके आपको बताने का जो एक रास्ता जो है निकाला है, हर सेशन में हम लोग बताते हैं, ताकि जो है कुछ अरबिक पढ़ने की आप लोगों की शौक जो है जाग जाए, और कुछ अरबिक आप लोग खुद से पढ़ना सीख जाएँ। तो जो है ये भी बहुत फ़ायदेमंद होती है उन तलबा के लिए जो लोग रोज़ क्लासेस करते हैं, ख़ास तौर से हसन ज़ैयात वाली क्लास। और इसी तरीके से रिवीज़न बहुत ज़रूरी है। मैं जो है सुबह जैसे ही उठा हूँ, तो सबसे पहली वीडियो जो मेरे पास आई है, किसी ने मुझे भेजी थी, वो रिवीज़न वाली, कि अगर आप जो है 4 घंटे अगर आप पढ़ने का इरादा रखते हैं, तो कम से कम जो है 33% टाइम जो है, आप जो है रिवीज़न के लिए रखें। 66% टाइम जो है, आप जो है नई चीज़ों को, या जो है जो आपको पढ़ना है उसको पढ़ें, और 33% टाइम जो है, यानी सवा घंटा तकरीबन जो है, अगर 4 घंटे का आपका वक़्फ़ा है या 3 घंटे का है, तो 1 घंटा जो है आप रिवीज़न करें। और इसी तरीके से जो है टेस्ट सीरीज़ जो है,
जो भी टेस्ट दिए जाते हैं आपको, जहाँ भी आपको अहम एजुकेशनल अकेडमी पे दिया जाए या अलहुदा अकेडमी पे जो टेलीग्राम चैनल है, उस पे जो है हमेशा जो है बच्चे जो है मुख्तलिफ स्टूडेंट्स जो है अपनी जानिब से टेस्ट चलाते रहते हैं। तो उसकी भी बड़ी अहमियत है, उसको भी आप लोग जो है ज़रूर किया करें। और इसी तरीके से जो है टाइम मैनेजमेंट, सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हम लोग जो है कोई कोर्स तो ले लेते हैं, उसके बाद दिक्कत क्या आती है, शुरू में 2-4 दिन हम लोग अपीयर हुए, क्लासेस किया, उसके बाद जो है अपने-अपने कामों में मशगूल हो गए और फिर उसके बाद क्लास जो है छोड़ते चले गए, ये सोच कर के हम रिकॉर्डेड देख लेंगे और यहाँ तक कि वो इतना ज़्यादा कंपाइल हो जाता है कि आप रिकॉर्डेड भी नहीं देख पाते हैं और जो है आपका कोर्स भी जो है पूरा नहीं हो पाता है जितना होना चाहिए आपके लिए। तो ये ज़रूरी है कि आप जो है लाइव क्लासेस में जॉइन हो अगर किसी कोर्स में एनरोल हैं और अगर लाइव क्लास किसी दिन की छूट जाती है, तो उसकी रिकॉर्डेड फ़ौरन देख लें, ताकि जो है वो चीज़ कंपाइल होते हुए ज़्यादा ना बन जाए और आप जो है उससे रह जाएँ उसको देखने से, ठीक है? और इसी तरीके से काइफ साहब ने जो है हम लोगों का शुक्रिया अदा किया। ख़ैर हम लोगों ने सिर्फ़ जो है थोड़ी-सी मदद की है या कहें जो है 10 से 15% हम लोगों का हाथ होता है, बाकी सारी मेहनत जो है आप ही लोगों की होती है। हम क्या करते हैं, सिर्फ़ आप लोगों की मेहनत को आसान करने की कोशिश करते हैं, कुछ तराजिम के ज़रिए, कुछ मटेरियल्स वग़ैरह आपको प्रोवाइड करके। बाकी जब तक आप लोग मेहनत नहीं करेंगे, तब तक कैसे जो है हम लोग खुशी मनाएँगे या हम लोगों को खुशी हासिल होगी। आप ही लोग जब अपने रिज़ल्ट्स दिखाते हैं, तो उसके बाद हमें हिम्मत होती है कि जो है थोड़ा-सा और हमें कोशिश करना है। वो लोग जो रह गए हैं इस बार पीछे, उनको भी जो है अपनी सफ़ में लेकर आना है और उनको भी साथ लेकर चलना है। बाकी मेरे साथ जो है अभी फ़िलहाल काशिफ़ साहब चले गए हैं, लेकिन उनसे मुझे कुछ और चीज़ें भी पूछनी थी। चलिए दोबारा आएँगे तो उनसे पूछेंगे। आयशा हम लोगों के साथ है। ये लास्ट टाइम हम लोगों के बैच से थीं और इन्होंने जो है जेआरएफ भी हासिल किया था और क्या कहते हैं कश्मीर का जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर भी इनको क्वालिफ़िकेशन हुई थी, ये भी क्वालीफ़ाई हुई थी और फ़िलहाल इनका जो है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर कश्मीर में लगा हुआ है। तो आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि जो हमारी लड़कियाँ हैं ख़ास तौर से, मैं जब उनके नंबरात देखता हूँ तो अक्सर लड़कियों के नंबरात जो है काफ़ी कम होते हैं, लड़कों के मुकाबले में। इसके पीछे आपको क्या लगता है कि वो टाइम मैनेज नहीं कर पाती हैं अपनी या जो है उनकी अरबिक में कुछ कमज़ोरी है लड़कों के मुकाबले में या क्या आपको महसूस हुआ? आप भी गुफ्तगू करती हो क्योंकि आपका जेआरएफ हुआ है, तो लामहला बहुत सारी लड़कियाँ आपसे मशवरा लेती होंगी कि जो है हम कैसे जो है चीज़ों को जो है करें कि हमारा भी जेआरएफ हासिल हो। जी, आयशा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, सबसे पहले मैं आपको तहे दिल से मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी अहम एजुकेशनल अकेडमी को और उन तमाम जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये क्या कहते हैं जेआरएफ क्वालीफाई किया है इस बार या जिनका नेट क्वालीफाई हो गया, तो उनको मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी। आपका शुक्रिया ज़रूर अदा करना चाहूँगी कि आपने मतलब ऐसा प्लेटफ़ॉर्म हमारे लिए मुहैया किया, कि हम सब के लिए ये चीज़ें आसान हो गई। तो ये बहुत ही मतलब आपका एहसान है हम पर। तो ये चीज़ें मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम सब के लिए। तो दूसरी बात ये है कि जिन स्टूडेंट्स का ये नेट क्वालीफाई नहीं हुआ या जेआरएफ नहीं हुआ, तो उनके लिए मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि उनको मोटिवेटेड रहना ज़रूरी है। डिमोटिवेट नहीं होना है, अल्लाह पे भरोसा रखना है। तो ये चीज़ मतलब फ़र्म फेथ जो है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस बार नहीं नेक्स्ट टाइम ज़रूरी इंशाल्लाह उनके लिए मतलब चीज़ें आसान हो जाएँगी। हर चीज़ जो है सही टाइम पे मिलता है, तो ये मतलब स्टैग्नेशन आ जाती है कभी-कभार। तो उनको मोटिवेटेड रहने की मैं दरख्वास्त करूँगी, तो ये चीज़ ज़रूरी है उनके लिए। और आपने पूछा कि जो आप पूछ रहे थे लड़कियों का कि अक्सर लड़कियों का जो ये है मतलब मार्क्स उनके कम रहते हैं, तो ये सही बात है। मुझे लगता है कि लड़कियाँ जो हैं वो मतलब स्मार्ट स्टडी नहीं कर पाती। वजह इसकी ये है कि हम अक्सर जो है मतलब जो मतलब दूसरे स्टूडेंट्स हैं जितनी भी लड़कियाँ होती हैं, जितने भी लड़के होते हैं, मुझे लगता है कि हम लड़कियाँ अक्सर ये कोशिश करती हैं, उनको देखती हैं कि मतलब कितना टाइम पढ़ते हैं, क्या करते हैं। मेरे ख़्याल से हर स्टूडेंट की अपनी जो है एबिलिटी होती है, अपनी कैपेबिलिटी होती है। कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जो मतलब 8 घंटे लगाते हैं पढ़ने में, लेकिन कोई ऐसा होता है कि जो सिर्फ़ 2 घंटे पढ़ता है, लेकिन वो 8 घंटे पढ़ने वाले से ज़्यादा मतलब फ़ायदा हासिल करता है, क्योंकि उसके पास एबिलिटी ज़्यादा होती है।
तो लड़कियों के पास कैपेबिलिटी हो सकती है, लेकिन मतलब जो हम देखा देखी में मतलब देखते हैं कि वो कोई 3 घंटे पढ़ाई करता है, इस बार मेरी मतलब 1 घंटे भी पढ़ाई नहीं हुई, वो ये जो देखा देखी में इससे इंसान पीछे रह जाता है, जो मतलब वो डिमोटिवेटेड होता है एक किस्म का। तो या दूसरों से जो हम चीजें देखते हैं उससे हम मतलब दूसरों को देखकर हम आगे बढ़ सकते हैं, मोटिवेशन हमें मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं ये मतलब हमारे लिए वो नेगेटिव पॉइंट भी हो सकता है, इससे कहीं ना कहीं हम मतलब पीछे भी रह सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि इंसान को मतलब अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। दूसरों के साथ डिस्कशन वगैरह होता है, उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है, बहुत फायदा होता है। लेकिन मतलब दूसरे कोई मतलब कितनी स्टडी करता है, कितने घंटे पढ़ता है, इंसान को अपना बेस्ट देना है, जितना वो कर सकता है उसको अपनी एबिलिटी चेक करनी होती है। तो मुझे लगता है लड़कियों में ये चीज ज्यादा है कि वो देखते हैं कि कौन कितनी पढ़ाई करता है, कौन मतलब कितना आगे बढ़ता है। तो उससे जब उनको पता चलता चलता है कि कोई किसी ने मतलब ज्यादा पढ़ाई की, किसी ने मतलब मतलब कोई मुझसे आगे मतलब कवर कर रहा है सिलेबस वगैरह, तो उससे मे भी हो सकता है, यानी ये मतलब जरूरी नहीं है हर किसी को ये लगे, लेकिन मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि इससे इंसान कहीं ना कहीं फिर डिमोटिवेटेड होता है, जो इंटरेस्ट होता है वो खत्म हो जाता है, एक किस्म का जो खौफ है वो इंसान पे तारी हो जाता है। तो मुझे लगता है ये चीज वीकनेस यानी वीक पॉइंट बन सकता है, इमोशनली एक इंसान वीक हो सकता है, तो जिससे उसके जहन पे वो एक किस्म का मतलब वो टेंस सिचुएशन क्रिएट होती है, और फिर मतलब वो ज्यादा मतलब अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाता है, स्मार्ट स्टडी उसकी नहीं हो सकती है। ये चीज मैंने मतलब लड़कों के बनस्बत लड़कियों में ज्यादा देखी है। तो मुझे लगता है ये एक वजह हो सकती है। दूसरी चीज जो आपने मेंशन की कि जो अरबिक का वीक है, तो ये चीज बहुत ही ज्यादा मतलब हम लड़कियों में मौजूद है। अरबिक की वीकनेस मतलब है हम लड़कियों में, तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे अंदर कमी रह जाती है। तो मतलब एज कम्पेयर टू बॉयज उनकी अरबिक जो है ज्यादा अच्छी रहती है, तो हम कहीं पे समझने में गलती कर जाते हैं, और जब एग्जाम में पेपर वगैरह आ जाता है हम समझने में भी गलती करते हैं। तो ये चीज मेरे ख्याल से ये भी एक पॉइंट हो सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे मतलब लड़कियों मतलब जो लड़कियां इसके लिए पढ़ रही हैं, कुछ पीएचडी में है वगैरह, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन रहता है, एनवायरनमेंट मतलब अच्छा नहीं रहता। कुछ लड़कियां जो घर में पढ़ाई करती हैं, तो घर वगैरह का जो मतलब काम वगैरह होता है उसमें भी मतलब लड़कियों के लिए डिस्ट्रैक्शन रहता है, मतलब हर कोई लड़की ऐसी नहीं है जिसको लड़कों की तरह मतलब पूरा ये एनवायरनमेंट मतलब मुहैया होता है। लड़कों को मुझे लगता है कि ज्यादा एनवायरनमेंट मिलता है एज कम्पेयर टू गर्ल्स। गर्ल्स चाहे ये किसी यूनिवर्सिटी में हो, वहां पे भी उनके लिए अगर पीएचडी वगैरह में डिस्ट्रैक्शन होता ही है, घर में है तो घर में भी मतलब काम वगैरह कहीं ना कहीं होता ही है। तो लड़कियों के लिए मुझे लगता है जो सोशल डिस्ट्रैक्शन है वो ज्यादा रहता है, जबकि इन एग्जाम्स के लिए जो भी एग्जाम्स हैं, तो इनके लिए जो है मतलब एक किस्म का कंसिस्टेंसी या हम कहें एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। इंसान अगर मतलब कम पढ़े लेकिन उसी एनवायरनमेंट में रहे जिस एनवायरनमेंट में मतलब जिसमें पढ़ाई होती है, तो वो चीज इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे लगता है इस चीज में लड़कियां ले कर जाती हैं, यानी उनके साथ डिस्ट्रैक्शन होती है, तो ये वजह हो सकती है सर, मतलब मेरे ख्याल से। जी जी जी, ये सारी बहुत सारी वजूहात जो होती हैं उनमें से अक्सर का जिक्र जो है आयशा आपने किया है। जो है मैं स्पेशली दोबारा से मैं जानना चाहूँगा थोड़ा सा और मुख्तसर में एक बार और बताएं कि डिस्कशन के क्या फ़वायद हैं? क्योंकि मैं जो है तलबा को कहता रहता हूँ कि आप डिस्कशन कीजिए, डिस्कशन कीजिए, डिस्कशन कीजिए, लेकिन जो है कुछ ही जो है तलबा इस पर जो है ध्यान देते हैं, बाकी सब लोग इग्नोर कर देते हैं कि हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे। क्या सिर्फ सेल्फ पढ़कर विदाउट डिस्कशन जो है हम बहुत आगे तक जा सकते हैं क्या ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, जिसमें जो है एक कसीर तादाद जो है इसमें बैठ रही है, हमें पता नहीं है कि कौन से तलबा जो है किस तरीके की तैयारी कर रहे हैं और कौन से तलबा जो है हमसे आगे हैं। हम खुद अगर पढ़ते रहते हैं तो हमें ये लगता है कि हम ही सबसे ज़्यादा पढ़ रहे हैं। जब हम फील्ड में उतरते हैं, जब हम दूसरे तलबा को देखते हैं तो उसके 2 फ़वाइद मुझे लगते हैं जहाँ तक। एक तो ये कि हमें हिम्मत मिलती है कि जो है दूसरे लोग पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ें। दूसरा हमें जो है एक ये डर सा लगता है कि देखो ये इतना पढ़ रहा है, तो अगर मैं कम पढ़ा तो जो है मैं पीछे रह जाऊँगा। तो उससे भी एक तरीके से जो है मोटिवेशन टाइप मिलता है और हम जो है 1 घंटे के जगह बजाय 1.5 घंटा पढ़ते हैं। तो इस पे आप मतलब क्या स्पेसिफिक कुछ कहना चाहें जो है हम जी बच्चों से सर, जो ये है? बिल्कुल सर, ये डिस्कशन जो है बहुत ही मतलब मस्ट है डिस्कशन। और आप हमें क्लास में कहते रहते थे डिस्कशन के लिए, सादिक सर कहते रहते थे, तो तब हमने थोड़ा गफलत बरती। लेकिन इसका जो मतलब जो इसके जो डिमेरिट्स थे ये हमने फिर एग्जाम में देखे, क्योंकि जो चीज़ हमने डिस्कस करी थी वो चीज़ हमें मतलब उसी तरीके से याद थी, बहुत ही क्लियर थी जहन में। और जो चीज़ हमने डिस्कस नहीं की थी, डिस्कशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
मतलब जो चीज़ हम पढ़ते हैं मतलब उससे रिवीजन भी होता है, रिवाइज होता है। हम दूसरों से कुछ चीज़ें हमारे पास नहीं होती हैं या होती है हमारे ज़हन में नहीं होती हैं। जब दूसरों से हम सुनते हैं वो चीज़ें दोबारा से मतलब असर-ए-नौ हमारे ज़हन में आ जाती है। बहुत ही ज़्यादा मतलब ये नॉलेज में जो है इज़ाफ़ा हो जाता है। डिस्कशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मतलब जो रिवीजन होता है, हम क्लास में कोई चीज़ पढ़ते हैं, दोबारा से उसको रिवाइज़ करते हैं, तो वो ज़्यादा देर तक रिटेन हो सकता है। जैसे कि आप अभी बोल रहे थे कि मतलब रिवीजन बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। मैं कहना चाहूँगी कि रिवीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बल्कि जो हम चीज़ पढ़ें, दिन में पढ़ें, हो सके तो उसी दिन में उसका रिवीजन करना मतलब ज़रूरी है। अगर नहीं तो 24 घंटों के अंदर-अंदर रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी से चीज़ें जो हैं ज़्यादा देर तक हमें याद रहती है ज़हन में। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ रिवीजन हमने बहुत ही कम किया था अपने मतलब जब हमारा एग्ज़ाम का टाइम था, रिवीजन नहीं किया था। बहुत सारी चीज़ें थी जो हमने मतलब फर्स्ट पेपर से रिलेटेड सादिक सर के पास पढ़ी थी, जो चीज़ें हमें आती नहीं थी। सादिक सर ने पढ़ाया मतलब ऐसे अंदाज़ से चीज़ें उसी तरह उसी सा मतलब उसी वक़्त सारी समझ में आ गई, क्लियर हो गई ज़हन में। लेकिन हमने फिर उनको रिवाइज़ नहीं किया मतलब नहीं मतलब 24 आवर्स के दरमियान हमने रिवाइज़ नहीं किया क्योंकि हमें लगा कि चीज़ें समझ में आ गई, एग्ज़ाम के बाद हम उनको देख लेंगे। फिर जब हम मतलब एग्ज़ाम के टाइम में उस वक़्त जो सिचुएशन होती है बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होती है, टेंस होती है। हमें उस वक़्त जो ईज़ी चीज़ें होती हैं वो भी लगता है कि हमें याद नहीं है। तो उस टाइम जब हमने वो चीज़ें देखना शुरू की तो हमें लगा कि हमें कुछ पता ही नहीं है। जो कांसेप्ट हमें क्लास में मतलब बहुत ही आसानी से समझ में आ गया था, बहुत ही क्लियर था। उस टाइम लगा कि हमें पता ही नहीं है, तो फिर हम उन चीज़ों को स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। एग्ज़ाम में वो चीज़ें देखते हैं, क्लास में वो समझ आई हुई होती हैं, एग्ज़ाम में फिर वो समझ ही नहीं आता ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो ये मतलब जो हम रिविज़न नहीं करते, रिवाइज़ नहीं करते, इससे मतलब ये इसका जो है नुकसान है कि हम फिर मतलब वो ईज़ी वाला क्वेश्चन भी नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ है, तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम डिस्कशन में जा रहे हैं, उससे हमें मतलब वो रिवीजन भी होता है और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी एक किस्म की मोटिवेशन हमें मिलती है। हम देखते हैं कि मतलब किसी ने इतना याद किया है, कोई इतना आगे बढ़ा है, तो हम भी बढ़ जाते हैं आगे। तो उससे हमें एक किस्म की मतलब वो इंस्पिरेशन मिलती है। हम दूसरों से सीख जाते हैं, चीज़ें सीखते हैं, कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं जो हमें नहीं है मतलब ये मतलब हमें क्लियर नहीं होती या हम दूसरों को कहकर मतलब चीज़ें क्लियर करा देते हैं। मतलब वो एक फ्रेंडली माहौल बन जाता है, हम दूसरों से चीज़ें सीखते हैं, ये सारे फ़वाइद हैं उसमें। लेकिन जो मैं फिर से ये क्लियर करना चाहूँगी, जो मैं पहले पॉइंट जो मैंने बोला कि हम दूसरों को देखते हैं, वो मैंने कहा कि देखा-देखी में जो हम वो ज़हन पे जो दबाव डालते हैं, हम देखते हैं कि किसी ने इतना पढ़ा, मतलब मैं बहुत ही पीछे हूँ, उससे हम पीछे रहते हैं, उसका डिस्कशन से बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं है। डिस्कशन के अलग फ़वाइद हैं जिनको हम मतलब शुमार भी नहीं कर सकते, उससे कितने फ़वाइद हमें मिल रहे हैं। लेकिन वो चीज़ जो मैंने बोली कि हम दूसरों से पूछते हैं कि कितना पढ़ा, क्या किया, तो फिर उससे हम पीछे रहते हैं। हम समझते हैं कि हम बहुत ही पीछे हैं, हम नहीं कर सकेंगे, हम आज आगे नहीं जा सकेंगे। तो उसके लिए मैं कहना चाह रही थी कि हम अपनी एबिलिटी के हिसाब से चलें। हमें जितनी कैपेबिलिटी है, जितनी सलाहियत है हमें, हो सकता है कि हम मतलब एंड टाइम तक हम अपना क्या करें बेस्ट दें। हो सकता है कि हम इतने ही कम माहौल में, इतने ही कम टाइम में हम वो सारी चीज़ें मतलब सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो अपने ऊपर जो है बिलीव रखिए। मतलब एक तो अल्लाह पे फ़र्म फ़ेथ होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हम टेंस सिचुएशन से बच सकते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमें कोई बैक कर रहा है। तो उसके बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़रूरी है, अपने ऊपर भरोसा रखना है। तो ये चीज़ मतलब दूसरों के मतलब जो इसमें देखा-देखी में खुद को पीछे नहीं रखना। लेकिन जो चीज़ आप डिस्कशन का बोल रहे हैं, उसमें वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है जो हम अलग से नहीं समझ पाते। तो मैं कहना चाहूँगी कि डिस्कशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इस चीज़ में। मतलब इसमें हमें स्ट्रेंथ पता चलती है अपनी कि मैं मतलब मेरे वीक पॉइंट्स कहाँ पे हैं, मतलब मैं कहाँ पे लाइक कर रही हूँ, किस जगह पे मैं लाइक कर रही हूँ, मैं मतलब मेरी वीकनेस कितनी है, ये सारी चीज़ें हमें मतलब मतलब ये जो स्ट्रेंथ अपनी है, ये हमें डिस्कशन के थ्रू ही पता चल सकता है। और इससे मतलब हमने जो पढ़ा होगा रिसेंटली, वो सारा ही क्लियर हो जाएगा, तो रिवीजन का मसला भी हल हो सकेगा। तो मुझे लगता है डिस्कशन बहुत ही ज़्यादा अगर हम चाहें कि चीज़ें ज़्यादा देर तक रिटेन कर सकें, चीज़ें ज़्यादा देर तक हमारी याद रह सकें, तो उसके लिए डिस्कशन तो की पॉइंट है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सर। बिल्कुल, बिल्कुल। डिस्कशन का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप इंस्पिरेशन के बजाय जो है डिप्रेशन में चले जाएँ। डिस्कशन का मतलब ये है कि इंस्पिरेशन के साथ-साथ अपनी जो सलाहियत है, अपना जो कैपेबिलिटी है अपनी जो है, कि हम अगर जो है 4 घंटे से ज़्यादा पढ़ेंगे तो हम बीमार हो जाएँगे। तो ऐसा नहीं है किसी को देखा-देखी जो है लगातार हम 6-6 7-7 घंटा जो है एक बैठक में बैठे हुए हैं कि उसने इतना पढ़ लिया है, तो हम 7 घंटा पढ़ेंगे लगातार तो हम आगे निकल पाएँगे। काशिफ़ साहब ने कहा था हमें एंटरटेन भी रहना है और पढ़ाई भी करनी है। ऐसा नहीं है बिल्कुल, कि अपने आप को बिल्कुल बंद कर लेना है और जो है पढ़ाई के चक्कर में हमारा दिमाग पूरा माउफ़ हो जाए और जब जो है हम बाहर की दुनिया में दोबारा जो है 2-3 महीने बाद जो है
हाजिरी दे तो हमें लगे कि हम कहाँ आ गए हैं, ठीक है। तो बैलेंस करना है चीजों को, और आप लोग इतने बड़े हो चुके होते, क्योंकि आप लोग नॉर्मली आप लोगों का बीए मुकम्मल हो चुका होता है, तो आकिल बालिग हो चुके होते कि आप समझ सकें कि जो है कितना हमें स्ट्रेस देना है अपने आप को, और कितना हमें अपने आप को जो है मेहनत करना है अपनी जानिब से जो है, और कितनी जो है तैयारी किस टाइम पे और कितना पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि रात-रात भर पढ़े जा रहे हैं और दिन भर सोए जा रहे हैं, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। टाइम सही होना चाहिए, और जो है वक़्त सही हो, जैसे सुबह का जो वक़्त होता है अगर हम उसको पढ़ाई में लगाएँ, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बजाए इसके कि जो रात को देर तक पढ़ें, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें जो है हमें देखनी पड़ती है। एक जो कॉमन सवाल जो है कोई भी जवाब दे सकता है पहले ये करके, आयशा भी जो है इन्होंने भी किया है, काशिफ़ ने भी, और जो है जो भी हमारे तलबा है जिन्होंने नेट्स वग़ैरह हासिल किया है, कि टेस्ट सीरीज़ की क्या अहमियत है? टेस्ट जो हम लोग लगाते हैं कहीं पर भी, मतलब एग्ज़ाम के से पहले जो हमारे पास टेस्ट होते हैं, मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में हो या मुख्तलिफ़ जो है ऐप्स पर हो, वो कितना फ़ायदा करती हैं। इन चीज़ों को जो है हम लोग नॉर्मली तलबा जो है इसकी अहमियत नहीं देते। जैसे मेरे पास अगर जो है 130 तलबा ने एनरोल हुए हैं, तो टेस्ट लगाने वाले उसी क्लास में 20-22 लोग दिखते हैं। बाकी लोग टेस्ट जो है इग्नोर कर रहे होते हैं। तो टेस्ट की क्या अहमियत है जो हम लोग लगाते हैं एग्ज़ाम से पहले? काशिफ़ साहब पहले आप बताएँ, फिर उसके बाद जो है आयशा, फिर कोई भी बताना चाहे, जो हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, वो हाथ उठाएँ, मैं उनसे पूछूँगा। जी, काशिफ़। टेस्ट की अहमियत ये है कि सेल्फ असेसमेंट के लिए टेस्ट बहुत जरूरी है। हम किसी गलतफहमी के शिकार नहीं रहते अपने बारे में, ना किसी खुशफहमी के। हमें अपनी रियल वैल्यू पता चलती है, और यकीनन बहुत जरूरी है, और इससे बहुत फायदा होता है, खास करके कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे होती है, और किस तरह से नए नए जाविये सवाल करने के लिए तलाशे जा सकते हैं, और किस किस किस्म के क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। ये सारी चीजें भी बहुत मायने रखती हैं, और इसका बहुत फायदा होता है टेस्ट का। और इसीलिए पीवाई क्यूज भी समझ लीजिए इसी टाइप का है। उससे मतलब एक इनका वो पता चलता है माइंडसेट की किस तरह से सवालात कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। और फिर ये मतलब अगर हम पीवाई क्यूज भी करते हैं तो उसमें ये पता चलता है कि पिछली बार किस तरह से दिए थे, फिर अगली टर्म में उसमें से सवालात को किस तरह से बढ़ा करके मजीद और डीप जा करके सवाल करते हैं, या कोई नई चीज किस तरह से पूछते हैं। तो ये सारी चीजें पता चलती हैं। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये मतलब ऑथेंटिक बात मैं बता रहा हूँ कि जब क्वेश्चन बनाने जाया जाता है, जब असातिज़ा जाते हैं, तो उनके सामने पिछले 3-4 सालों के पीवाईक्यूज़ होते हैं, वो देख रहे होते हैं उन पीवाईक्यूज़ को, और उसी में से उनको कोई सवाल दिखता है, जैसे नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, नजीब कीलानी जो है किस वजह से कैद किए गए। तो एक दूसरे पेपर में आपने देखा कितनी बार कैद किए गए। तो ये क्या है, एक बार उनको नज़र पड़ा कि जो है नजीब कीलानी कैद किए गए, फिर अगली बार में उन्होंने उसी क्वेश्चन को देखते हुए एक नया पहलू निकाला कि इस बार हम लोग पूछ लेते हैं कितनी बार कैद किए गए, ठीक है? कभी ये होता है कि ये कौल किसने कहा, और फिर ये होता है कि ये कौल किसके बारे में कहा गया। तो ये सब उसी से पीवाईक्यूज़ से ही वो चीज़ें अख़ज़ करते हैं। इसीलिए जो है लाज़मी तो ये ज़रूरी है कि 2004 से लेकर 2023 तक के पीवाईक्यूज़ आपको हज़म होने चाहिए। आप जितनी बार उसको प्रैक्टिस कर सकें, उसको करें। क्योंकि हमारे 70 से 75% जो क्वेश्चन होते हैं, वो इन्हीं पीवाईक्यूज़ से आए होते हैं, या उनके शिक होते हैं, या डायरेक्टली उनसे पूछे जाते हैं। जी, आयशा पीवाईक्यूज़ के बारे में आप बताएँ, क्योंकि वो क्या कहते हैं, टेस्ट सीरीज़ के बारे में, क्योंकि आप काफ़ी एक्टिव रहा करती थी जब आप एनरोल्ड थीं तो इसमें। जी सर, बिल्कुल, जैसे आपने बोला मतलब बिल्कुल सही बात है, जिस तरीके से डिस्कशन ज़रूरी है, की पॉइंट है इसके लिए। तो मुझे लगता है कि ये टेस्ट सीरीज़ या पीवाईक्यूज़ वगैरह करना ये बहुत ही मेन चीज़ है, क्योंकि इससे हमें चलता है कि मतलब फ़ोकस्ड पोर्शन कौन-सा है एग्ज़ाम में। मतलब बहुत सारा सिलेबस होता है हमारे पास, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मेनली पूछी जाती हैं। जैसे कि हम पढ़ते मतलब फिर आप बोलते भी थे क्लास में कि इससे क्वेश्चन्स पूछे गए थे। तो ये सारी चीज़ें हमें पीवाईक्यू से पता चलता है कि मतलब जो एग्ज़ामिनेशन है इसकी डिमांड क्या है? कौन-सी चीज़ें पूछी जा रही है? कौन-सा पोर्शन ज़्यादा फ़ोकस्ड है? कौन-सा पोर्शन नहीं पूछा जाता है? और जब हमें पता चल जाता है किसी क्वेश्चन के बारे में, तो फिर हम उसी क्वेश्चन से रिलेटेड ये मतलब डीप स्टडी करते हैं, तो बहुत सारी नई चीज़ें हमें पता चल जाती हैं। और जब हम पीवाईक्यूज़ करते हैं, तो एक बार हमारे ज़हन से वो गुज़रता है, दूसरी बार करते हैं तो ज़हन में रह जाता है। जैसे हमने देखा कि फर्स्ट पेपर में जो मतलब लास्ट एग्ज़ाम्स थे, 1-2 एग्ज़ाम्स, तो उनमें कुछ पीवाईक्यूज़ भी रिपीट हुए थे।
कुछ पीवाईक्यूज तो मतलब वही के वही थे, कुछ का तो कंसेप्ट रिपीट हो गया था। तो इससे बहुत ही ज्यादा फायदा मिल सकता है। तो पीवाईक्यूज मैं कहना चाहूँ कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसी से हमें मतलब पता चलेगा कि मतलब पीवाईक्यूज जब हम करेंगे अलग तरीके होते हैं। कोई पहले मतलब जो थियोरेटिकल पोर्शन है वो कंप्लीट करता है, उसके बाद पीवाईक्यूज पे जाता है। कोई पहले पीवाईक्यूज कर लेता है तो उसके बाद मतलब थ्योरीज वगैरह उसी हिसाब से थ्योरीज पे जाता है। तो मतलब दोनों ही चीजें सही है, लेकिन मतलब मेरा जो तरीका रहा है पहले थ्योरी, उसके बाद जब पीवाईक्यूज पे चले जाते हैं तो हमें जहन में आ जाता है कि मैंने ये थ्योरी मतलब ये कहाँ पे पढ़ा था ये वाला टॉपिक। फिर जब दोबारा से उस पोर्शन पर चले जाते हैं, मुझे लगता है ज्यादा देर तक मतलब वो हमारे जहन में वो मतलब वो अक्स कर जाता है। पहले अगर हमने कोई थियोरेटिकल पोर्शन पढ़ा हुआ होता है, उसके बाद क्वेश्चन पे चले जाते हैं, फिर दोबारा क्वेश्चन देख कर वापस उस टॉपिक पे आ जाते हैं, तो वो चीजें ज्यादा याद रहती हैं एज कम्पेयर टू अगर हम मतलब वो चीजें पढ़ें जिनके से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस नहीं किए होते हैं, वो उतना याद नहीं रहते हैं। तो सिर्फ मतलब एक तो फ्रेमिंग जो इन्होंने बोला काशिफ साहब ने, तो फ्रेमिंग पता चल जाती है, एनटीए का मतलब वो आइडिया पता चल जाता है किस तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं, कितना डीपली जाते हैं, तो वो चीज भी पता चल जाती है। और एग्जामिनेशन मतलब उनका जो तरीकेकार क्या रहा है, क्या डिमांड रही है, कौन से जो टॉपिक्स हैं, कौन से मतलब ऐसे टॉपिक्स हैं जो ज्यादा पूछे जाते हैं, कौन से नहीं पूछे जाते, कहाँ से पूछे जाने के चांसेस हैं। तो ये सारी चीजें हमें मतलब पीवाईक्यूज या टेस्ट सीरीज वगैरह जो हम देते हैं उसी से ही पता चल जाती है। अपनी स्ट्रेंथ, अपनी जो वीक पॉइंट्स हैं कहाँ पे हैं, तो फिर हम उन पे काम करना स्टार्ट करेंगे। जब हमें लगेगा कि मुझे ये क्वेश्चंस पढ़ने के बाद भी अभी क्लियर नहीं हो रहे हैं, हम दोबारा से उन वीक पॉइंट्स पे काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो टेस्ट सीरीज है इसका भी ये जो है बहुत ही मेन रोल है, बहुत ही अहम रोल है। जी जी। एक नई चीज हम लोगों ने जो है की थी अपने, इससे पहले बहुत सारे कोर्सेज चल रहे थे। हम लोगों ने जब कोर्स को लॉन्च किया था पहली मर्तबा, तो उससे पहले भी कई सारे कोर्स हमारे अजीम भाई के और दूसरे लोगों के केरल वगैरह में चल रहे थे। लेकिन अभी तक हम मदरसे के बच्चों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जिन्होंने जो है पहले इन टॉपिक्स को, जो फर्स्ट पेपर के टॉपिक्स हैं, उनको कभी नहीं पढ़ा होता है। तो काशिफ साहब, आप और इसी तरीके से जो है जो मदरसे के तलबा हैं जिन्होंने जो है फर्स्ट पेपर जो है पहली बार पढ़ा है, तो जो है कितना फ़ायदेमंद रहा हम लोगों का तरीका जो हम लोगों ने पढ़ाने की कोशिश की थ्योरी, और उसके बाद फिर जो है सादिक भाई आपके साथ जो है तो उसके क्वेश्चन भी कराते थे। इससे पहले वाले बैच में पहले क्वेश्चन फिर थ्योरी कराते थे। दोनों तरीके से जो है पढ़ाया गया आप लोगों को, और जो है तकरीबन कोर्स कवर कराने की कोशिश की गई। जो कि इससे पहले अरबिक के साथ मिलाकर जो है नहीं पढ़ाया जा रहा था, उसको हम लोगों को कहीं और से पढ़ना पड़ता था। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि जैसे हम लोगों ने तैयारी की है, अपनी ज़बान में समझने की कोशिश की है और चीज़ों को जो है जब मुख्तलिफ जगहों से लाकर जो है एक जगह पे रख के फिर पीवाईक्यूज़ के सहारे जो है उसको पढ़ने की कोशिश की है, तो उससे कितना फ़ायदा लगा आप लोगों को? क्या इसमें कुछ और जो है अच्छाई की ज़रूरत है, कोई और तरीका या कुछ और तरीके से उसको हम और अच्छा कर सकते हैं, ताकि हमारे अरबिक के जो बच्चे हैं या उर्दू के जो बच्चे हैं, उनको और फ़ायदेमंद हो सके फर्स्ट पेपर वाली चीज़ें? जी, कोई भी मतलब जो हमारे साथ थे फर्स्ट पेपर में जो है आरफ़ा थीं, जो उर्दू से थीं, उनका भी जो है सिर्फ़ 2 नंबर से जेआरएफ रह गया उनका जो है। वरना माशाअल्लाह उनका भी जेआरएफ होता है। बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह हो जाएगा। और काशिफ़ साहब तो आयशा थीं, उससे पहले जो है हमारे साथ कई काफ़ी लोग थे जो है जिन्होंने फर्स्ट पेपर पढ़ा है। कोई भी कुछ बताना चाहे या कोई मशवरा देना चाहे, या इसमें क्या और चीज़ें की जा सकती हैं? जी। सर फर्स्ट पेपर तो बहुत अच्छा था, मतलब सादिक सर बहुत अच्छे से पढ़ा के फिर उसके बाद खास करके जो सारे सवालात वो लिखे रहते थे पुराने, और वो सब हल कराते थे, तो उसका बहुत फायदा होता था। क्योंकि मतलब जाहिर सी बात है, जो थ्योरी हम पढ़ते थे उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करते थे क्वेश्चंस में, तो उससे पता चल जाता था कि हमें जो पढ़ना है उसमें किन चीजों पर फोकस करना है, टेक्स्ट में कौन कौन सी चीजें। और सबसे अहम चीज है कि आपने जो नोट्स हमें दी थी उसमें जो चीजें अहम है वो बोल्ड थी, तो उसकी वजह से पता चल जाता था कि ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं या ये कीवर्ड है उसका। तो क्वेश्चंस में कीवर्ड की बहुत खास अहमियत उसकी भी होती है कि कीवर्ड जानने से हम सवालात में ज्यादा वक्त लगाए बिना हम उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। जी, जी। आयशा जो है, अगर आप कुछ कहना चाहें इस सिलसिले में? फर्स्ट पेपर के ताल्लुक से हम इसको और अच्छा करना चाहते हैं, जो है जी ताकि जो जो चीज़ें हमारे अंदर अभी नहीं हैं, क्योंकि जो है
बड़ी बड़ी जो अकेडमियां चल रही हैं उनकी बात तो अलग है, वो स्पेशलाइज्ड उनके यहाँ टीचर्स हैं। हम लोग तो जो है एक गाइडर के तौर पर या मेंटर के तौर पर आप लोगों के लिए हैं, जितनी होती है कोशिश करते हैं हम लोग आपके लिए। तो फर्स्ट पेपर में कुछ कमी दिखी सेकंड पेपर के मुकाबले में? नहीं सर, सर जब मतलब हमने जो पढ़ा था वो फर्स्ट बैच था। उसके बाद ऑब्वियसली जो सेकंड बैच है उसमें थोड़ी सी चेंजेस आई होंगी, थोड़ी सी तब्दीली आई होंगी, उसका मुझे नहीं पता। लेकिन जब पहले बैच में सादिक सर पढ़ा रहे थे तो बहुत ही अच्छा उन्होंने पढ़ाया। और जो वो नोट्स उन्होंने प्रोवाइड किए थे बहुत ही कंसाइज थे, बहुत ही अच्छे थे। उनसे मतलब चीजें बिल्कुल क्लियर होती थी। और जैसे इन्होंने अभी कहा कि मतलब जितने भी वो की पॉइंट्स हैं वो उन्होंने अलग से फिर लास्ट में निकाले हुए थे। तो जब टाइम हमारे पास कम बचा, हमें लगा कि हम सिलेबस कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो हमने फिर सिर्फ उन्हीं नोट्स को देखा जो हालांकि हमारे पास पहले भी कुछ मतलब वीडियोस वगैरह देख रखी थी फर्स्ट पेपर के लिए। लेकिन फिर जब टाइम कम था तो हमने सादिक सर के वो जो नोट्स उन्होंने मतलब भेजे थे सिर्फ वही पढ़े, तो उसी से मतलब इतना ज्यादा फायदा मतलब हासिल हो गया। तो फिर हमें लगा कि मतलब मुझे लगता है कि अगर हम सिर्फ उन्हीं नोट्स पर ही रिलाई कर सकते थे, तो मतलब सिर्फ रिलाई उन्हीं नोट्स पर करेंगे तो वो भी मतलब हमारे लिए काफी हो जाती थी। तो उसके बाद आपने मतलब जाहिर सी बात है टॉपिक्स बढ़ाए होंगे, जैसा कि आप बोल रहे थे, मतलब हमने टॉपिक्स वगैरह उसमें ऐड कर दिए हैं। और मतलब जो नए पेपर्स जो एग्जाम था उसकी डिमांड के हिसाब से आपने उसमें कुछ चेंजेस कर रखी होंगी। लेकिन जो मतलब पहले बैच में जो तरीका था वो बहुत ही अच्छा था। और सर के पढ़ाने का जो तरीका वो माशाल्लाह बहुत ही मतलब अच्छा था, चीजें क्लियरली वाजे हो रही थी, समझ आ रही थी। तो मेरे ख्याल से मतलब अच्छा तरीका था उनका। और उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब चेंजिंग की जरूरत थी। और मैं कहना चाहूंगी कि हम जो मतलब हमारे पास मटेरियल पड़ा हुआ होता है अक्सर, मतलब जिन का इस बार क्वालिफाई हुआ होगा उनको भी मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछेंगे कि आपने कहाँ से मटेरियल लिया, कहाँ से पढ़ा, कौन कौन सी चीज कंसल्ट की। तो मैं कहना चाहूंगी कि मतलब आप के पास जो मटेरियल पड़ा है आप कम से कम मतलब वो सारे मतलब किसी एक जगह का ही ले। जैसे मतलब आपके पास पढ़ रहे हैं बस वही एक चीज मतलब आप कंसल्ट करें, अच्छे से पढ़ें। अगर आपको कहीं पे मतलब कोई टॉपिक नहीं मिल रहा उसके लिए आप दूसरी जगह जाएं। जो हम मतलब अलग अलग जगहों से चीजें इकट्ठा करके लाते हैं, हमारे पास मतलब बहुत ही सारा कलेक्शन होती है, फिर नतीजा ये निकलता है कि उस में हम बहुत ज्यादा कोताही बरतते हैं। हमें फिर समझ नहीं आता एन मौके पर कि हम कौन सा पढ़े, हम ये भी पढ़ लेते हैं वो भी पढ़ लेते हैं। हमारी जहन में जो है मतलब वो चीजें ज्यादा याद नहीं रहती। तो इससे हमारे हम पैनिक कर जाते हैं। जो लास्ट टाइम होता है उसमें फिर हमें पता ही नहीं चलता कि मतलब कौन सा हमें कंसल्ट करना है, कहाँ से हमने क्या चीज पढ़ी थी। तो मैं कहना चाहूंगी कि अगर कोई चीज क्लियर नहीं है, कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है, किसी मतलब जैसे कि किसी ने अहम का कोर्स लिया है तो कोई चीज यहाँ पे नहीं मिल रही है, उसके लिए मेरे ख्याल से बेहतर है कि किसी दूसरी जगह जाए वो वाला टॉपिक पढ़े। लेकिन जो अगर हम यहाँ का कोर्स पढ़ रहे हैं फिर हम दूसरे का कोर्स भी पढ़ रहे हैं, वहां से भी मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा मतलब खतरे वाली बात हो सकती है। क्योंकि लास्ट टाइम पे हम फिर मतलब पैनिक कर जाएंगे कि कौन सा पढ़ेंगे, किस चीज को छोड़ेंगे। तो इसके लिए मुझे लगा कि वो जो नोट्स थे लास्ट में हमने फिर वही कंसल्ट किए, वहीं से पढ़ा, तो मुझे लगा बहुत ही कंसाइज थे, बहुत ही मतलब अच्छे अंदाजे से वो बने हुए थे। जैसे इन्होंने कहा कि हाईलाइटेड चीजें थी उसमें, जो भी टॉपिक हम पढ़ना चाह रहे थे मतलब वही अलग से लिखा हुआ था। तो मतलब वो नोट्स भी अच्छे थे, तो उनसे बहुत ही ज्यादा फायदा हासिल हुआ। जो फर्स्ट पेपर की हम बात कर रहे हैं। जी, जी, तलबुल कुल के चक्कर में फौतुल कुल हो जाता है कि जो है हम बहुत सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं और जब एग्ज़ाम का आखिरी महीना और कुछ आखिरी दिन जो है बचे होते हैं, तो हमको ये नहीं समझ आता कि ये वाले नोट्स पढ़ें या ये वाले नोट्स पढ़ें और दिमाग जो है पूरा जो है एक मकड़ी का जाला बन जाता है और हमें जो है चीज़ें जो है गुडमुड सी हो जाती हैं, एक-दूसरे में मिल जाती हैं और जो हमें याद होता है वो भी जो है हम सही से जो है परफ़ॉर्म नहीं कर पाते हैं। मेरे साथ यहाँ पे मुजीब होंगे जो जामिया से हैं। इन्होंने जो है हमारे साथ जो है टेस्ट सीरीज़ ये हमारे साथ रेगुलर रहे टेस्ट सीरीज़ में और यूट्यूब की वीडियोज़ वग़ैरह ये हमारी फ़ॉलो किया करते थे। उम्मीद है कि ये अभी अपने मक़स जगह पे पहुँच गए होंगे। आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी, जी। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। वालेकुम अस्सलाम। सुप्रीम कोर्ट और खैरियत से हैं आप लोग? जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह आपके पीछे बैक में आवाज़ आ रही है। उम्मीद है कृपया कि बंद कर दरवाज़ों देंगे आप। से दूर हटकर खड़े जी, जी। ओह! ओके, ओके, हम थोड़ी अब देर ठीक बाद है आपके आवाज़? पास आते हैं। जी, जी, आपकी आवाज़ अब आ रही है। बाहर आ गए मेट्रो से? नहीं, नहीं ठीक है मतलब आवाज़ सही रहेगी, कोई जी। दिक्कत नहीं है। जी, 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 जी। मैं जी आपसे तो सबसे जानना पहले तो मैं चाहता आपकी टीम को बहुत मुबारकबाद दूँगा। माशाल्लाह आपकी टीम ने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया, आपकी अकेडमी से काफ़ी लोगों ने जेआरएफ भी क्लियर किया और माशाल्लाह नेट निकालने वाले भी काफ़ी लोग हैं। तो इन सब में आपकी टीम, आप हुए, सईद भाई हुए हमारे, सादिक भाई और महताब साहब, सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं। आप लोगों की काविशों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है और उसका नतीजा भी अल्हम्दुलिल्लाह सामने है हमारे।
आप हमारे साथ जो है रेगुलर जो है टेस्ट सीरीज में थे। टेस्ट सीरीज आपको मैंने हमेशा देखा कि टेस्ट सीरीज अक्सर लगाया करते थे। तो आपको टेस्ट सीरीज कैसी लगी जो है, कि उसमें क्या चीजें जो है और होनी चाहिए जो वहां पर नहीं थी, या उसके अंदर उसकी क्या खूबियां हैं, अगर कुछ आप बताना चाहें जो। क्योंकि उस टेस्ट सीरीज को बनाने में हम लोगों को तकरीबन जो है 8 से 9 महीने लगे हैं, और सारी चीजों को यूनिट वाइज किया गया है, ताकि अगर आप एक यूनिट पढ़ते हैं तो उसी यूनिट के टेस्ट जो है आप वहां पर जो है दे सकते हैं, ताकि आपका जो है सिलेबस पता चल सके कि कितना याद है। जी। जी, बहुत सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि आपने हर यूनिट से तकरीबन 10-10 क्वेश्चन आपने टेस्ट सीरीज बनाए थे, और ये बहुत कम्प्रिहेंसिव थे। तकरीबन मैं अगर सच्चाई बयान करूं तो मुझे किताबें पढ़ने का मौका नहीं मिल पाया था। मैंने आपके सिर्फ टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट किए ईमानदारी से, सारे जो 10 यूनिट के थे, और वो तकरीबन 3,000-3,600 क्वेश्चन तकरीबन हो रहे थे, 3,000 से 3,600 के करीब क्वेश्चन हो रहे थे। मैंने सारे किए, और अल्हम्दुलिल्लाह उनसे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। इससे पहले भी मैंने 2 बार दिया था यूजीसी का एग्जाम, जिसमें मेरे फर्स्ट पेपर में 56 और एक बार मेरे 61 नंबर आए थे, मतलब 61 क्वेश्चन हुए थे। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 82 क्वेश्चन सही हुए हैं। तो इस सब का समरा अगर मैं कहूँ तो हकीकतन आपके टेस्ट सीरीज को जाता है, जिसकी बदौलत मैंने 80 से ज़्यादा मैंने सही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, और किसी किताब को न पढ़ के मैंने सिर्फ आपके टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट किया, और उससे मेरे 80 अल्हम्दुलिल्लाह दयानतदारी से क्लियर हुए हैं। जी। तो ये बहुत ही कम्प्रिहेंसिव और बहुत ही उम्दा आपने सेटिंग की है। सवालात बहुत ही बिल्कुल करीब करीब हैं यूजीसी के जो सवालात आते हैं। अगर कोई अच्छे से टेस्ट सीरीज को कर ले तो मुझे नहीं लगता कि उसके 70-75 से कम सवालात उसके हल होंगे, बल्कि उससे ज़्यादा ही हल होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज़ अगर आप रेगुलर करते हैं और आपकी अरबिक अच्छी है, तो जो आपका अरबिक अच्छा है, तो आपको जो है, जो कम्प्रिहेंशन के जो सवालात 10 आते हैं, वो आप आसानी से कर लेंगे। और टेस्ट सीरीज़ जो है अगर आप लगाते हैं और पीवाईक्यूज़ लगाते हैं, तो 70-72 क्वेश्चन आपको वहाँ से जो है, आसानी से जो है टैकल हो सकते हैं। इस तरीके से भी जो है आपका जेआरएफ का रास्ता जो है आसान हो सकता है। लिहाज़ा टेस्ट ज़रूर लगाया करें। बहुत सारे सैकड़ों टेस्ट आपके अलहुदा अकेडमी पे, टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद हैं। वहाँ भी आप लोग खुद से स्टार्ट करके लगा सकते हैं, और आप ऐसे भी जो है टेस्ट सीरीज़ वगैरह लगा सकते हैं। एक सवाल आ रहा है चैट में, मैं किससे पूछूँ मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो लड़के हैं नॉर्मली वो भी गैर शादीशुदा हैं, और जो लड़कियाँ हैं वो भी गैर शादीशुदा हैं, कि व्हाट अबाउट मैरिड लेडीज़, हाउ कैन दे मैनेज टाइम? इनके सर, मुझे लगता है अमरीन मैम इसका बहुत अच्छा जवाब देंगे। हाँ, अमरीन मैम यहाँ पे मौजूद हैं। बिल्कुल सही कहा जो है आपने, सही जो है। नजर इंतखाब मेरी बहुत अच्छी है। आई थिंक जो है यहाँ पे उनका नाम मुझे तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही हो तो ज़रूर जो है वो सामने आएँ। अब मैं इस सवाल को मैं कैसे मैं जवाब दूँ? मैं इस बात का ना मुझे एक्सपीरियंस है, ना यहाँ पे आई थिंक किसी और को एक्सपीरियंस है जो यहाँ पे मौजूद हैं। कोई है जो जिनकी जो है जिनको एक्सपीरियंस हो कि कैसे वो जो है इस बात को टैकल करते हैं? थोड़ा-सा मुश्किल तो होता है आम ज़िंदगी से, आम लोगों की ज़िंदगी से, क्योंकि जो है उसमें ज़िम्मेदारी थोड़ी-सी ज़्यादा बढ़ जाती है। जब इंसान अपने घर पे होता है, तो उस तरीके से ज़िम्मेदार नहीं होता है, जिस तरीके से अपने जो है ससुराल या इन-लॉज़ में होता है, तो उसकी ज़िम्मेदारी और उसकी रुकावटें या उसकी जो है बंदिशें जो है थोड़ी-सी ज़्यादा हो जाती है, कि आप जो है 10 बजे आपको जो है सोने चले जाना है, या सुबह जो है 4-5 बजे उठ के जो है नाश्ता और ये और वो सारी चीज़ें जो है तैयार करनी होती है। तो इसमें अगर मैं अपने जो है सर, सर, मुझे जी, जहाँ तक लगता है किचन इज द बेस्ट प्लेस टू लर्न। वहाँ हाँ, हम स्टिक कर सकते हैं। मतलब काम करते करते जो मतलब किचन में है तो स्टिकर्स लगा सकते हैं, और जो भी चीजें याद रखनी है वो लगा सकते हैं, और इस तरह से हम बहुत हद तक मैनेज कर सकते हैं। हाँ, किचन में जैसे बहुत से काम हो सकते हैं, रिकॉर्डेड मतलब रिकॉर्डेड जो मल्टी जी, और जी। मल्टीटास्किंग कर सकते हैं हम किचन में, या रिकॉर्डेड वीडियोस लगा के अपना इधर करते रहें उधर सुनते रहें। हाँ, आजकल तो हर चीज़ रिकॉर्डेड फ़ॉर्म में मौजूद है, जो है किताबें भी मौजूद है तारीख़ की, और जो है क्लासेस भी मौजूद है। तो रिकॉर्डेड फ़ॉर्म में सुनते रहें जितना ज़्यादा सुन सकें, क्योंकि जो है इंसान के सुनने से भी बहुत सारी चीज़ें याद होती हैं, और जब कभी वक़्त मिले उनको जो है दिन में आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जितना भी वक़्त मिले, उसमें रीडिंग के साथ-साथ जो है वो टेस्ट सीरीज़ भी जो है वो लगाएँ। तो मुझे लगता है कि अगर दिन में वो 2 घंटे भी किसी तरीके से निकाल लेते हैं,
और किचन टाइम या ऐसे टाइम में जिस वक्त वो कोई काम कर रहे हो, उस टाइम वो सुने जो है क्लासेस को एयरफोन या एयरबड्स या हेडफोन के जरिए, तो बहुत सारी चीजें उनको याद हो सकती हैं। और आखिर में जो है कि जब इम्तिहान करीब हो तो मैनेज करें थोड़ा सा जो है, आप शरीक हयात जो हैं या इन लॉज जो हैं उनसे जो है उनसे क्या कहेंगे उसको, उनसे बात करके, या कि मेरा एग्जाम आने वाला है 10-15 दिन पहले जो है थोड़ा सा ज्यादा फोकस्ड हो जाए, या 1 महीना पहले, तो इंशाल्लाह जो है कामयाबी मिलेगी। बाकी जो है मेरा एक जो है वो है कि अक्सर जो लोग शादी वगैरह शुदा होते हैं और थोड़ा सा वक्त निकाल लेते हैं, तो अल्लाह ताला भी उनकी मदद जरूर करता है। बाकी कोई ऐसा सवाल जो है मुझे नहीं दिख रहा। हाँ, हसन ज़ैयाद के ताल्लुक से एक सवाल आया है कि क्या पहले पेज से लास्ट पेज तक पढ़ना ज़रूरी है? तो किसी भी किताब को पहले पेज से लास्ट पेज तक पढ़ना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। सिर्फ़ उन चीज़ों को पढ़ना है जो हमारे नेट और जेआरएफ के सिलेबस में हैं, उनके अलावा चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। हाँ, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो गई हो, आप बिल्कुल बोर हो गए हों, आपको लगता हो कि अब दोबारा इन चीज़ों को हम नहीं पढ़ सकते, जिनको हम पढ़ चुके हैं, हमें सब कुछ याद हो चुका है, तो एक्स्ट्रा के तौर पर पढ़ सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि पहले दिन से जो है किताब की पहले पेज से लेकर हम लास्ट पेज तक पढ़ना शुरू करें और एक ही किताब को पढ़ते हुए जो है हमारा कई महीने निकल जाए। ठीक है ना? और ऐसा कोई सवाल आया है? हाँ, डिस्कशन जो है कैसे बनाना है? डिस्कशन के लिए एक रूल याद रखिए जो मैं हमेशा कहता हूँ, डिस्कशन जो है 25-30 लोगों का नहीं होना चाहिए। डिस्कशन जो है हाईएस्ट 5 से 6 पर्सन का होना चाहिए। और जितना इतना इससे ज़्यादा होगा तो भगदड़ और जो है बाकी चीज़ें होंगी, ठीक है? उसमें जो है फ़ायदा उस तरीके से नहीं हो पाएगा जिस तरीके से जो है 5-6 लोगों का ग्रुप हो तो हो पाएगा। और डिस्कशन में जो जितना ईमानदार रहेगा, उसको उतना ही फ़ायदा होगा। अगर कोई जो है डिस्कशन सिर्फ़ सुनने के लिए आ रहा है, तो उसको उस तरीके से फ़ायदा नहीं होगा, जो पढ़ाने की नीयत से या डिस्कस करने की नीयत से आ रहा है, ठीक है? जब काशिफ साहब कह रहे थे लर्निंग बाय टीचिंग, उसका मतलब यही होता है कि अगर आप डिस्कशन करा रहे हैं तो आप बढ़कर बोलें कि हाँ, मुझे ये मालूम चला है, ये आप लोगों को मालूम है या नहीं? मेरे पास ये नई नॉलेज है, ये आप लोगों को मालूम है या नहीं? आपको ये कोई पूछे कि ये इसका मतलब क्या है, तो आपको जो आ रहा है समझ, वो ईमानदारी के साथ बताएँ, ठीक है? और कोई चीज़ छुपाए ना। ऐसा ना हो कि मेरे पास कोई नया पॉइंट मिल गया, तो कोई बंदा जो है गलत बता रहा है, तो हम खामोश रहें कि जो है हम क्यों बताने जाएँ इसको, जो है इसको पता चल जाएगा ये वाला पॉइंट, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है? छोटे-छोटे ग्रुप्स बनाएँ, जो लोग जो है बंगाल के हैं, आपस में अगर वो जो है एक ग्रुप बना लें जो बंगाली लैंग्वेज में जो है आपस में डिस्कस करें, लेकिन मल्टी लैंग्वेजेज़ होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कुछ बंगाल के हैं 1-2 जो है यूपी से हैं, बिहार से, दिल्ली से हैं, तो सभी लोग जगह के रहेंगे तो और अच्छे से होगा, ठीक है? और डिस्कशन में लड़ाई-वड़ाई ना किया करें क्योंकि मैं सुनता हूँ कि जो है आपस में बहस-ओ-मुबासा बहुत ज़्यादा करने लगते हैं कभी-कभार। तो जो है हँसी-मज़ाक के साथ जो है आगे चीज़ों को लेकर जाएँ, कभी ये तेज़ बहस हो जाए, तो उसको जो उसमें समझदार है, उस वक़्त जो समझदार है, ख़ैर समझदार तो सभी लोग हैं, उस वक़्त जो समझदार है, वो जो है उस चीज़ को टैकल कर ले और जो है चीज़ों को नॉर्मल करके फिर डिस्कशन आगे बढ़ाए। ऐसा ना हो कोई गुस्सा होकर आपके यहाँ से भाग जाए कि ये लोग ऐसे करते हैं, ऐसी चीज़ें ना हो, तो बहुत अच्छा रहेगा। और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ लड़कों का ही ग्रुप हो, लड़कियों का आपस में मिल-जुल कर भी कर सकते हैं। आपकी सहूलत के ऊपर है और आपके अपने नेचर के ऊपर है कि आप किनके साथ कंफ़र्टेबल हैं, ठीक है? कि जो है किनके साथ आप डिस्कशन करना चाहते हैं, उनके साथ आप डिस्कशन करें और सब सभी लोग समझदार हैं, तो उम्मीद है कोई ऐसी-वैसी बात तो होगी नहीं इंशाअल्लाह जो है, सभी लोग अच्छे से अपनी-अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएँ। और कोई सवाल ऐसा जो आप लोग पूछना चाहते हो यहाँ पे मौजूद जो है नेट होल्डर से या जेआरएफ होल्डर से? आरफ़ा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, आप हैं यहाँ पर? जी सर। जी, जी। जी, मुबारकबाद आपका जो है नेट हुआ है। आप उर्दू से हैं और जो है आपके साथ जो है अक्सर लोग जो है अरबिक से थे। आपको जो फर्स्ट पेपर हम लोगों के साथ आपने पढ़ा, इससे पहले भी आपने कहीं न कहीं देखा होगा फर्स्ट पेपर। तो आपको क्या लगा जो है आपके लिए काफ़ी था उर्दू वालों के लिए ये फर्स्ट पेपर?
क्योंकि मेरे पास जो है बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं, सर हम लोग इस्लामिक स्टडीज से हैं, हम लोग उर्दू से हैं, हम लोग जो है होम साइंस से, हम आपका फर्स्ट पेपर लेना चाहते हैं। तो मैं थोड़ी-सी झिझक महसूस करता हूँ कि जो है कभी ऐसा ना हो कि जो है वो हमारे साथ जॉइन हो और उसके बाद उनका मंशा पूरा ना हो हमारे पास और फिर उनको बुरा लगे बाद में। जी सर, सबसे पहले आप तमाम अहम फाउंडर्स को दिल की अम्मी गहराइयों से बहुत-बहुत मुबारकबाद। और उसके बाद जितने भी लोग यहाँ पे जेआरएफ क्वालिफाई कर चुके हैं, नेट जिनका क्वालिफाई हो चुका है, उनको बहुत-बहुत मुबारकबाद। और जो लोग रह गए हैं, उनको डरने की ज़रूरत नहीं, वो थोड़ी और मेहनत करें, इंशाल्लाह उनका भी हो जाएगा और उनकी बदौलत शायद हमारा भी हो जाए। सर, आपने मुझसे सवाल पूछा कि फर्स्ट पेपर के हवाले से, क्योंकि बेसिकली मैं उर्दू स्टूडेंट थी और अरबिक का मुझे पता नहीं कैसा क्या रहा, लेकिन आपकी अचीवमेंट्स और यहाँ पे दिख ही रही है, वो तो पता ही, वो तो जाहिर है। रही बात सर जनरल पेपर की, जो मैंने आप लोगों के साथ किया था, सर इतने कम मतलब प्राइस में इतना अच्छा मटेरियल, सर आई सैल्यूट हम एकेडमी, स्पेशली सादिक सर। सर मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरी लाइफ में कुछ मखसूस उसातिज़ा है, शायद 2-4 होंगे, तो सादिक सर उस सफ में आज सादिक सर भी खड़े हैं, जो मुझे बहुत अजीज है, जिनके एफर्ट्स अपने स्टूडेंट्स के तरह इतने होते हैं कि वो शायद ये नहीं देखते हैं कि वो क्या पे कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ उनका एक ही वो मकसद होता है, उनका एक ही एम होता है कि वो अपनी स्टूडेंट्स को बूस्ट कैसे करे, ना सिर्फ अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करके, पीवाईक्यूज लगा मतलब हमें प्रोवाइड करा के फिर उनकी लगा के, बल्कि जब भी कभी कभी लो फील करते हैं कि वो कैसे मोटिवेट कर रहे थे, वो आखिर वक्त तक कैसे साथ रहे। सर ये बहुत मतलब बहुत बहुत बड़ी बात यहाँ पे मैंने देखी। और अगर हम सर मेरा दूसरा अटेम्प्ट था, पहला मैंने दिया था, एक उस टाइम में एक मार्क से नेट से रह गई थी, लेकिन वो जस्ट अपेयरिंग थी उस टाइम मेरी। उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अपना पेपर मेरा बहुत अच्छा है, बस ए पेपर में शायद कुछ खामियां थी, वो दूर करो। और फिर मैंने बहुत जगह देखी, इधर उधर सर्च की, तो बहुत हाई हाई प्राइजेस पे थे। लेकिन जब फिर आप फिर भरोसा करके आपके पास आई, सर आपसे बात भी मैंने उस टाइम की थी कि सर क्या आप इतना कर पाएंगे, आपने कहा आप देख लीजिए। तो सर मेरा वो बहुत अच्छा डिसीजन था। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूंगी सबसे, जो चाहे इस्लामिक स्टडीज यहाँ पे बैठे हुए हैं, उर्दू से हो या अरबिक से ही हो या किसी भी सर फील्ड से हो, दे कैन ट्रस्ट हम, वो कर सकते हैं। और सारिक सर ने बहुत बहुत अच्छी तैयारी करवाई थी और हमने भी सब कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी तैयारी की थी, लेकिन मैंने अपने मामले में जो देखा, मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाई। 26 मिनट में मेरे पास थे, जब मेरा पास पूरा पूरा फर्स्ट पेपर करना बाकी था, और फिर 26 मिनट में मैंने वो किया। और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो गए जो होने नहीं चाहे थे टीचिंग से, जहाँ पे मुमकिन नहीं था कि क्वेश्चन गलत हो सकते थे। तो हर स्टूडेंट को टाइम मैनेज करना, और वहां पे जैसे काशिबाई ने कहा था, उनसे मैं सहमत हूँ, आयशा बहन ने भी कहा कि हमें प्रेशर कुकर बनने की जरूरत नहीं है, एक रिलैक्स होके बैठना है वहां पे, जितना पढ़ा है उस पर भरोसा करना है। और सर जनरल पेपर के हवाले से सर ने हमें कम से कम 1500 से 2000 तक पीवाईक्यूज कराए। और फिर आखिर में हमने उनको रिक्वेस्ट की कि सर आप हमें लास्ट जो हुए हैं जून वाला अटेम्प्ट वो भी कराएं, तो वो भी उन्होंने कराए। सर कुछ इजाफा करने की जरूरत नहीं, जितना वो कर रहे हैं बहुत बेहतर कर रहे हैं। एक्सेंट का मैटर नहीं कर रहा है कि किसका क्या एक्सेंट है, दैट डजंट मैटर्स इन दिस सर। वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कैसे उर्दू वाले बच्चों को अंग्रेजी चबा चबा के डाल रहे हैं। सर आई अप्रिशिएट हिम, आई अप्रिशिएट योर होल एकेडमी। एंड सर आखिर में भी फिर से यही कहूंगी कि सादिक सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जब आपकी मेहनत और अपने मार्क्स देखे तो आपसे आंखें मिलाने का मतलब वो सर हौसला नहीं रहा कि अब आपसे बात कैसे करूं। बट कोई नहीं सर, इंशाल्लाह वी विल कम विद जीआरएफ नेक्स्ट टाइम, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और लास्ट टाइम, इससे पहले तो मैथ वगैरह मैं पढ़ाया करता था। लास्ट टाइम जो है अमरीन मैम ने भी काफ़ी कोशिश की और आप लोगों के साथ तकरीबन 2 महीने तक जो है मैथ और टीआई की प्रैक्टिस कराती रही। तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो है अकेडमी के जानिब से भी और आप तलबा के जानिब से। यस सर, यस मैं सर, यस सर। मैं कर देता हूँ।
जी जी। यस सर, अमरीन मैम का सॉरी, मैं भूल गई। वो सर वो बोलते हैं ना कि शी इज द सॉफ्टेस्ट लेडी जो मैंने देखी, कि कैसे वो छोटे बच्चों की तरह हमें पढ़ा रही थी, समझा रही थी, क्योंकि हम भी डीआई, तो सर आपको पता है कि जब मैंने आपको मैसेज की तो शायद डीआई और मैथ्स की ही बात की थी। तो उन्होंने, मैं शायद 5-6 क्वेश्चन करके सही आई हूँ मैथ्स और उसमें, क्योंकि मेरे पास सर बहुत टाइम, शायद 5 क्वेश्चन है दोनों में, बहुत कम टाइम में उतना सब कुछ करना। हालाँकि इसने उन्होंने डीआई हमें बहुत अच्छे से करवाया था, और उनका मैं बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। वो कैसे हमें मोटिवेटेड लेक्चर्स भी दिया करती थी, कैसे अपनी क्लासेस भी लिया करती थी, और ज़रूरत के पड़ने पर मुख्तसर सी टेस्ट सीरीज़ भी उन्होंने लॉन्च की, तो उनका बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, जी। हम लोगों के साथ अभी जो है शाहराना परवीन, जिनका जो है माशाल्लाह इस बार फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट था और माशाल्लाह जो है नेट हुआ है उनका। मैं उनसे भी जो है कुछ जानना चाहूँगा कि कैसा रहा आपका सफ़र और कैसा फ़ील हो रहा है? क्योंकि आपने मुझे मैसेज किया था जब आंसर की आई थी, कि सर अगर मेरा नेट भी हो गया तो मैं बहुत खुश हूँ। आवाज़ आ रही है? उन तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत खुश हूँ, अल्लाह की शुक्र है। चलिए। सभी लोग खुश हैं घर में जो है आपकी इस कामयाबी पर, क्योंकि नेट भी जो है कोई छोटी-सी चीज़ नहीं है, क्योंकि आप इस नेट के ज़रिए भी जो है अ, अक्सर जो है जेएनयू को छोड़कर जितने भी ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें जो है विदाउट एंट्रेंस जो है सिर्फ़ इंटरव्यू बेस पर दाखिला ले सकते हैं और बहुत सारे इसके फ़वायद हैं, जो हम अरबिक वाले थोड़ा-सा घटा देते हैं। नॉर्मली हम अरबिक वाले क्या कहते हैं, सिर्फ़ जेआरएफ वालों को जो है भाव देते हैं और जिनका नेट हासिल हुआ है उनको जो है वो इतना जो है अहमियत नहीं देते हैं और मेरी भी जो है गलती है, मैंने सिर्फ़ 7 लोगों के फ़ोटोज़ लगाए हैं, अगरचे मैंने शेयर सबका किया है। स्क्रीन छोटी है, इसलिए मैंने इन्हीं पर इक्तिफ़ा किया है। बाकी तमाम लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, नेट होल्डर्स हैं या जिनका जो है नंबर ज़्यादा है। बहुत सारे तलबा ऐसे हैं हमारे साथ जो है मुझे वहाँ जो है अपनी याद आ जाती है, जब मैंने लास्ट टाइम जब मेरा जेआरएफ हुआ था, उससे पहले वाले टाइम में, मेरा सिर्फ़ 2 नंबर से रह गया था। तो बहुत सारे तलबा यहाँ पर ऐसे हैं जिनका सिर्फ़ 2 या 4 नंबर से रह गया है। तो मुझे अपनी याद आ जाती है कि मुझे कैसा फ़ील हुआ था उस वक़्त। तो मैं उनके दर्द को जो है ज़्यादा अच्छे से समझ सकता हूँ, बजाए उस खुशी के जो जेआरएफ होल्डर्स को हासिल हुई है। क्योंकि मुझे जेआरएफ हासिल करने के बाद उतनी खुशी नहीं हुई थी, क्योंकि उससे पहले वाले अटेम्प्ट में मेरा सिर्फ़ 2 नंबर से रह गया था, तो बहुत ज़्यादा दुःख हुआ था मुझे। और बहुत सारे तलबा ऐसे हैं जिनसे जिनसे कम नंबर वालों को जो है जेआरएफ है, उनका जेआरएफ नहीं है कैटेगरी की वजह से जो है, तो उनको भी काफ़ी दुःख होता है। सभी लोग इंशाअल्लाह जो है अगली बार अल्लाह ताला सभी लोगों को जेआरएफ लाए जो भी जो है तलबा या जो भी स्टूडेंट्स, जो भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ हैं। बाकी कोई कुछ कहना चाहेगा? कुछ अपने ख़्यालात या कोई सवाल ओपनली आप माइक खोल के सिंगल बंदा जो है पूछ सकता है या चैट में अगर आप लोग देना चाहें तो। जो यहाँ पर मौजूद थे हमारे जो है स्टूडेंट्स या हमारे जो साथी जिन्होंने जेआरएफ और नेट हासिल किया, उसमें से कोई भी कुछ कह सकता है अगर कहना चाहे तो या कोई सवाल आप लोगों के पास हो तो? खैर, तो मेरे ख़्याल से किसी को कुछ नहीं पूछना है, तो ख़त्म करें इस डिस्कशन को। आखिर में जो है आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया जो है आप लोग हाज़िर हुए। हम लोग चाह रहे थे कि एक बार जो है अपने उन साथियों से जो है सुने, जिन्होंने जो है जेआरएफ हासिल किया है कि उनकी क्या जो है राय है उनकी तैयारी के सिलसिले में। तमाम लोग यहाँ पर हाज़िर हुए, ख़ास तौर से काशिफ़ जो है, आयशा, आरफ़ा और बाकी जो भी यहाँ पे हैं जिन्होंने भी साथ दिया मेरा। सादिक सर और जो है सईद सर भी मौजूद हैं, उनका भी शुक्रिया। मेहताब सर भी शायद हैं यहाँ पे। सभी लोगों का शुक्रिया हाज़िर होने के लिए। अदनान आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने हाथ रेज़ कर रखा है, हैंड रेज़ कर रखा है। जी, जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अ जी। मेरा सवाल ये था कि यानी कि मैं समझता हूँ कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा परेशान कुन जो है वो पहला पेपर है यानी फर्स्ट पेपर। तो और उसमें भी सबसे ज़्यादा मैथ के क्वेश्चंस वग़ैरह, तो इसको अटेम्प्ट करने के लिए हमें सम बेसिक चीज़ें कैसे कवर देखिए करना चाहिए? जी, जी। मैथ जो है या हमारा फर्स्ट पेपर है नॉर्मली जो भी हम मदरसे से बैकग्राउंड रखने वाले जो भी तलबा हैं, उनमें से अक्सर जो है अ,
वो जो है मैथ वगैरह बहुत कम पढ़कर आए होते हैं और फर्स्ट पेपर की अक्सर चीज़ें उनको नहीं पढ़ी होती है। बाज़ तलबा ने मंतिक वगैरह पढ़ा होता है तो लॉजिकल रीज़निंग वगैरह में वो चीज़ें काम आती है, लेकिन अक्सर टीचिंग, एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, आईसीटी, हायर एजुकेशन, पीडब्ल्यूई या जो है डीआई वगैरह उन लोगों ने नहीं पढ़ा होता है, सभी लोग बेसिक से ही सीखते हैं। तो जो भी नए हमारे स्टूडेंट्स हैं, नए हमारे जो है साथी हैं, जो इस रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए यही मशवरा है कि वो एक नए सिरे से जो है पढ़ना शुरू करें तमाम कोर्स को। कोर्स स्पेसिफ़ाई है कि ये चीज़ें हमें पढ़ना है, सिलेबस मौजूद है, उसको मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों को पढ़ना शुरू करें। इंशाअल्लाह जो है 2-3 महीने में आप खुद अपने अंदर जो है ये चीज़ महसूस करेंगे कि आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जो नहीं आती थी, वो भी सीख ली हैं। बचपन में हमें याद करनी पड़ती है, अब हम लोग इस उम्र में पहुँच गए होते हैं कि जो है अगर हम उन चीज़ों को जो है सिर्फ़ पढ़ें, तो हमें जो है वो चीज़ें समझ आ जाएँगी। और जहाँ तक रहा मैथ का मसला, तो मैथ में जो है आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको कॉन्सेप्ट्स हैं, 5, 7, 10 कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको जो है सीखना पड़ेगा, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तमाम क्वेश्चंस वगैरह की बुक्स वगैरह मौजूद है, उसको लेकर प्रैक्टिस करेंगे, तो इंशाअल्लाह जो है वो आपको आ जाएगी। अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं सिंगल सब्जेक्ट है जिसमें मैं अपनी ज़िंदगी में फ़ेल हुआ हूँ, वो मैथ है। ठीक है? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं नेट जेआरएफ के फ़ील्ड में आया, तो मैंने जो है खुद भी उस चीज़ को सीखा और जो है उसके अलावा अपने साथियों को भी सिखाया कि हम कैसे मैथ हमारी कमज़ोर हो, फिर भी हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं चीज़ों को। सिखाया और अल्हम्दुलिल्लाह मैथ और डीआई के तमाम क्वेश्चन जो है, मेरे अटेम्प्ट में गलत नहीं हुए, जिसमें मेरा जेआरएफ हुआ। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैथ आपने नहीं पढ़ा है, तो नहीं सीख सकते। जी। एक और साहब कोई हाँ, फर्स्ट पेपर के लिए सबसे अच्छी किताब जो समझी जाती है, अगर आप हमारे कोर्स से नहीं हैं, तो केवीएस मदान समझी जाती है, प्लस पीवाईक्यूज़। पीवाईक्यूज़ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो बहुत फ़ायदेमंद हो। जी, और कोई हाथ उठा रहे थे? समीउल, शायद आपने हैंड रेज़ किया था। और किसी का कोई सवाल है? चलिए, तो अब यहाँ पर जो है इस सेशन को हम लोग ख़त्म करते हैं। सभी लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया हाज़िर होने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। इंशाअल्लाह फिर जो है आप लोगों के साथ मुलाकात होगी और काशिफ़ साहब और आयशा और तमाम लोगों से गुज़ारिश है कि ऐसे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कभी-कभी वक़्त दे दें, ताकि जो खुशी आपको आज हो रही है या आपको हुई थी, वो खुशी जो है हमारे दूसरे साथियों को भी जो है उनकी ज़िंदगी में हासिल हो सके और जो है वो भी आप ही की तरह खुश-ओ-खुर्रम जो है आगे का सफ़र तय कर सके। तो उम्मीद है कि आप लोग कभी-कभार जो है हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे साथियों को जो है मोटिवेट भी करते रहेंगे और ख़ुसूसी तौर पर इम्तिहान से पहले जो है एक बार 1 महीना या 30-40 दिन बचे हों, तो एक बार ज़रूर जो है आप लोगों से मैं दोबारा कॉन्टैक्ट करूँगा ताकि जो है दोबारा से एक बार नई रूह फूँक कर जो है एग्ज़ाम को और अच्छा किया जा सके। बहुत-बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। इंशाअल्लाह फिर किसी और जगह पे जो है आप लोगों से मुलाकात होगी और आप लोगों से गुफ्तगू होगी। माअस्सलामा।